है इंडिया की इंडियन नेशन की पावर। एग्जैक्टली तो के दरमियान डिफेंस मिलिट्री के दरमियान कौन करवा रहा है? अमेरिका मुद्दा फेंकता है। देखिए जंग के बाद आसिम मुनीर क्यों अमेरिका के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो एज अ फ्रीलांसर, तो मेरे ख्याल में आप ये अपने मुल्क के लिए लॉयल्टी शो करोगे करने के। देखिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, आपने सिर्फ कैमरा लगाया माइक पर आ नहीं के काम करने, आपने इसके पीछे जो स्क्रिप्ट होमवर्क किया है, इंडियन इवन के इंडियन पब्लिक वर्ल्ड इंडियंस वो ये कह रहे थे कि पहलगाम अटैक जो पाकिस्तान ने किया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कंडोलेंस की। लड़ाई गवर्नमेंट की नहीं है, लड़ाई करवाई जा रही है दोनों की आर्मी के दरमियान। अच्छा, मतलब सिविल गवर्नमेंट की एग्जैक्टली लड़ाई। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना साहब, यू आर वाचिंग राना साहब रिएक्शन। भाई आज की बड़ी खबर, इंडिया ने तमाम यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स के थे जो कि ब्लॉक कर दिए गए थे पहलगाम इंसिडेंट के बाद, कि ये तमाम लोग जो हैं ये एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, कि एजेंडा लेके आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे यहाँ जो अटैक किया गया था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और आज ये न्यूज़ जो है तमाम नेशनल टीवीज़ और इंटरनेशनल टीवीज़ जो हैं जितने भी इंडिया के हैं और इंडिया को सपोर्ट करने वाले जितने वीलॉगर हैं, जितने यूट्यूबर हैं, उन्होंने और गूगल ने भी इस बात को कन्फर्म कर दिया कि जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थे जो कि इंडियन कंटेंट करते थे, उन्होंने उनके सारे के सारे तमाम के तमाम चैनल जो हैं वो अनब्लॉक कर दिए हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस पर इनका रिएक्शन जो है वो क्या है। क्या इंडिया को ये जो ब्लॉक किए गए थे चैनल ये करने चाहिए थे, और जब अनब्लॉक किए हैं तो क्या अब ये टाइम था कि इसको अनब्लॉक करना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं? खबर तो बहुत बड़ी है पाकिस्तान की सोशल मीडिया इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अब एक इंडस्ट्री बन चुका है, यूट्यूब एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका है और हाईएस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग बन चुका है, स्पेशली अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में। क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले आपने ये जो बहुत अच्छी बात की कि जो यंगस्टर उठ के आ रहा है वो बेसिकली यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रहा है, क्योंकि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है वो डिजिटलाइज हो रहा है। आप देखें कि हर चीज़ एक डिजिटल वे में चल रही है। तो मेरे ख्याल में जो एक ई कॉमर्स का जो एक ई कॉमर्स बहुत मशहूर है वर्ल्ड वाइड, उसका एक पार्ट है यूट्यूब अर्निंग। बिल्कुल ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि यूट्यूब जो है वो ई कॉमर्स का हिस्सा आता है। क्यों? आप फ्रीलांसर के तौर पे यहाँ पे काम करते हो, अपना कंटेंट क्रिएट करते हो। देखिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, कंटेंट तैयार किया, अपने माइंड में बैठ के अपने माइंड के अंदर क्वेश्चंस बनाए हैं पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि एज अ फ्रीलांसर आप अपने बिहाफ पे, अपने ओन पे पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके पब्लिकली एक कंटेंट बना के आके उसके ऊपर काम कर रहे हो और दुनिया को एक इमेज दिखा रहे हो अपना और अपने मुल्क का। फिर इससे कंपैरिजन होता है मैं आता हूँ उसके ऊपर। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के अंदर एक आप वर्ल्ड वाइड व्यूवरशिप के अपने मुल्क में डॉलर्स लेके आ रहे हो, ठीक है, तो इससे आपकी मुल्क की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता है। सेम एज इट इज़ आप जितने मुल्कों में यूट्यूब पे काम किया जाता है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जहाँ पे भी रादर इन अमेरिकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़, वो उनका भी यही एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से काम करके अपने मुल्क के अंदर एक अपने वर्ल्ड वाइड व्यूवरशिप के बिहाफ पे अर्निंग लेके आ रहे हैं। और लाइक उस अर्निंग के बिहाफ पे उनके मुल्क की इकोनॉमी में डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा चाहे 0.001% आ रहा है, बट आ रहा है। मुद्दा यहाँ पे पॉजिटिविटी है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि आ रहा है। अब आपने कंपैरिजन की बात की, आपने एक क्वेश्चन उठाया कि इंडिया ने चैनल्स को अनबैन किया है। बैन क्यों किया? ठीक है, पहलगाम अटैक के बाद देखिए नैरेटिव आपने जो रखा है वो ये है कि जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं बेसिकली, मैं यहाँ पे ये नहीं समझता। आप देखिए कि जियो न्यूज़ जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल, वो इंडियन कंटेंट क्रिएटर तो नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो मैं यहाँ जो बात करूँगा कि पहलगाम अटैक के बाद एक ऐसा सिचुएशन बिल्डअप हो गया कि इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन गवर्नमेंट, वट एवर वर्ल्ड, ठीक है, अब पाकिस्तान के पब्लिक, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कंडेम कर रही थी कि हमने नहीं किया और कंडेम भी किया था जो सिविलियन की जानों का ज़िया हुआ था। वो उन्होंने एक साथ कंडोलेंस भी की, बट वो ये कह रहे थे कि हमने अटैक नहीं किया, हमारा लेना देना नहीं है। अब मुद्दा यहाँ पे जो आता है वो ये आता है कि पुलवामा अटैक हो, ताज होटल अटैक हो, पहलगाम को ले लें, कोई भी अटैक हो, बालाकोट का अटैक ही दे लें, पाकिस्तान में अटैक होता है पाकिस्तानी कहते हैं इंडियंस ने किया, इंडिया में अटैक होता है इंडियंस कहते हैं पाकिस्तान ने किया। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया, यही चलता रहा और ये 78 साल से चलता आ रहा है। आप बीच की बात देखें ना, आप ये देखें कि हम दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट कभी नहीं ये सोचा कि बीच में ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो ये एक नैरेटिव उठाती है, एक इनिशिएटिव लेती है और उसका असला भी बिकता है। सही है, अब देखें मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, अमेरिका क्यों इतना एशियन कंट्रीज़ का, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का हमायती बन जाता है, स्पेशली इंडिया ईरान इसराइल का हमायती बन जाता है? क्यों बनता है? क्योंकि वो पहले असला भेजता है, फिर अपना नंबर बनाने के लिए खुद ही हालात ख़राब करता है, टेंशन क्रिएट करता है, जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व नहीं करने देता और ना होने देता है। पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर, यानी कि वो जंग की एक अलामत बना के, जंग की सिचुएशन बना के कि जंग लग गई है, अब मैं अपना सीज़फायर का मुद्दा फेंकूंगा और मैं वर्ल्ड वाइड एक सिंपैथी कार्ड ले जाऊंगा। अपने वेपन टेस्ट करता है एशियन पब्लिक की, उनको जानों का ज़िया करके, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, ईरान, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई,
ठीक है, चाहे 2 दिन की थी, चाहे 10 दिन की थी, चाहे 1 रात की थी, जंग हुई, उसके अंदर ड्रोन इंडिया ने कौन से इस्तेमाल किए? इसराइली। इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी कहाँ से? अमेरिका से आई। यानी कि बैक एंड में अमेरिका ही अमेरिका है, ही है, बिल्कुल। ठीक है। वो इंडिया पाकिस्तान को लड़ाता ताकि उसका असला बिक जाए, उसके पास रेवेन्यू आ जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान आज ऐसे कोलैब करके बैठ जाए, यूनिटी से बैठ जाए, तो असला किसका बंद होगा? नहीं, मोस्ट आप ये कह लें कि पूरी दुनिया में मोस्ट कंप्रीहेंसिव वेपन यूजर जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया, और किस मुद्दा क्योंकि इनके दरमियान एक डिस्प्यूट चल रहा है और इसको ये कभी अमेरिका चाहता है और दूसरी जो इंटरनेशनल पावर है, क्योंकि ये सोने की चिड़िया, अगर इनके दरमियान ये मुद्दा खत्म हो जाता है और इनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाता है, ये तो एशियन टाइगर बन जाएंगे, ये तो सुपर पावर बन जाएंगे दोनों एग्जैक्टली यही पॉइंट है ना। अब देखें कि इंडिया अपनी किसी के साथ बिगाड़ता क्यों नहीं? क्योंकि वो सुपर पावर बनना चाह रहा है, ठीक है। अब अगर ना इंडिया पाकिस्तान की जंग होती, ना इतना ब्लंडर क्रिएट होता, तो इंडिया तो उस राह पे चल पड़ा था, ठीक है। चलो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी मजबूत नहीं है, बट पाकिस्तान के पास भी कोई ना कोई चीज़ है। चलो पाकिस्तान सुपर पावर नहीं भी बन सकता, इंडिया तो बन सकता है ना। इंडिया ने बनने के लिए चल पड़ना था, तो फिर अमेरिका के यहाँ पे गले को पकड़ लेना था, ठीक है। तो मुद्दा सारा अमेरिका था, मुद्दा सारा ये था कि सुपर पावर के लिए इंडिया आगे ना बढ़ सके। असल में ये लड़ाइयाँ इंडियन पब्लिक और पाकिस्तानी पब्लिक की, इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नहीं है। ये लड़ाइयाँ ये तो गवर्नमेंट की लड़ाई है, पब्लिक तो मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट आज देखे, पहलगाम अटैक हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंडोलेंस की, ठीक है। तो पब्लिक ने भी तो की। सुने, यहाँ पे अटैक हुआ, करवाई जा रही है इंडिया पाकिस्तान की डिफेंस आर्मी का। जंग के बाद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प ने नरेंद्र मोदी को क्यों इनवाइट किया? देखे ना, उसने अपना पत्ता साफ करना था, लेकिन मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी ने किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने एक अपना रोब, अपना देखा, अपना टेरर बताया। उन्होंने बताया कि ये इंडिया की पावर, सिर्फ नरेंद्र मोदी की पावर नहीं। देखें, पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा ये है कि हमें एज अ पब्लिक इंडिविजुअली तौर पे होश के नाखून लेने चाहिए। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हमें चाहे जो मर्जी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हमें एक दोस्ताना बिहेवियर के साथ बैठना चाहिए। अब बात आती है कि बैन एंड बैन के ऊपर बात आती है। देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट रखूँगा, ठीक है। पहलगाम अटैक हुआ, कंडोलेंस चाहे पाकिस्तान ने की चाहे नहीं की, वो एक सेपरेट पॉइंट है। लेकिन जो लोग यहाँ पे एक इशू उठा रहे थे, माना मेजोरिटी अगर कह दी कि इंडिया ये साजिश रच रहा है, इंडिया ये कह रहा है, अगर मेजोरिटी कर दी, लेकिन माइनॉरिटी पॉइंट पे कुछ लोग थे जो ये भी कह रहे थे कि हमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर कंडोलेंस होनी चाहिए। मेजोरिटी ने अटैक को तो कंडोलेंस शो की कि ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि अगर एग्जांपल तो मेजोरिटी अगर कह रही थी कि ये फेक जो एक ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ये हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटी अगर जो इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने कंडोलेंस दिखाई, उन्होंने ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी दी, उन्होंने पॉइंट क्या उठाया कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। माना बहुत मजाक हो रहा, बहुत रील्स बनी, लेकिन दूसरे एंड पे अगर देखा जाए, ये भी तो कहा गया कि यार इंसानियत का मुद्दा पहले रखो, पहले ये रखो कि इंसानियत जाने ना जाए, ठीक है। डेप्थ में जो इसके पीछे है कौन, क्यों किया गया, क्यों हुआ, ये सारा मुद्दा उठाया गया। हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी क्यों उठाया गया? क्योंकि मंजन बिकता है, इसी वजह से ये मंजन बिकता है अमेरिका का, कि हिंदू मुस्लिम की अगर कंट्रोवर्सी चलती रही तो ये कभी भी साथ नहीं बैठ सकते। वहाँ पे एक साइड पे पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी साइड पे इंडिया चाहे सेकुलर स्टेट है, लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट उठा दिया गया कि हम इसको बनाएंगे कि क्या कहते हैं, हिंदुइज्म की तरफ ले जाएंगे, एक अंध क्या कहते हैं उसको, आंदोलन शुरू कर दिया। ऐसे कुछ एक हिंदुस्तान को एक प्योर एक सनातनी कंट्री बना देंगे, हिंदुत्व का मुद्दा शुरू कर दिया गया। क्यों किया गया? देखिए, इंडिया की तो खूबसूरती है कि वो सेकुलर है, बिल्कुल। उनके पहले प्राइम मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे इतने मजहब रहते हैं, दुनिया के सारे मजहब, वो वाइड कंट्री है जिसके अंदर दुनिया के सारे मजहब, वहाँ पे ज्यूज भी रहते हैं, वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं। तो आप ये देखें कि आपकी अगर खूबसूरती सेकुलरिज्म है, तो आपको ये चीज़ को फॉलो लेके चलना चाहिए। अब देखिए कि वहाँ पे मुस्लिम्स कई मज़ार हैं, पाकिस्तान से मुसलमान जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। किसका फ़ायदा है? किसको फ़ायदा है? टूरिस्ट इंडिया का भाड़ा है ना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अगर वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म कर दी जाए तो कौन जाना पसंद करेगा? कोई नहीं। मुद्दा है बैन अनबैन। मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बैन होने ही नहीं चाहिए थे, ठीक है। अगर आपने बैन कर दिए हैं तो फिर प्रॉपर बैन करते हो, फिर बैन होने चाहिए थे, फिर अनबैन नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल, ठीक है। फिर ये पॉइंट नहीं आना चाहिए था कि यार चलो टाइम गुजर गया तो अनबैन कर दीजिए, नहीं, फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म है, एक बंदे के 10-10 चैनल बन सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाए वो लोग, फिर से करे काम, ठीक है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको दोस्ताना बिहेवियर में साथ बैठना चाहिए था, ठीक है। माना कि आप लोगों ने जिस बिहार पे बैन किए, ठीक है, कई चैनल्स ये काम कर रहे थे कि इंडिया ऐसे हो गया, इंडिया वैसे हो गया, और इंडियन पब्लिक के माइंड में एक नैरेटिव बना दिया गया था कि जो यूट्यूबर इंडियन कंटेंट कर रहा है, इंडिया के व्यूज़ से कह लें कि इंडियन व्यूवरशिप से डॉलर कमा रहा है, वो ISI को दे रहा है। तो भाई नहीं, ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है।
देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर चीनी 200 रुपये किलो मिल रही है, पेट्रोल 350 रुपये लीटर मिल रहा है, अंडे 400 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, आटा इतना महंगा कर दिया गया, 2-3 हज़ार रुपये किलो मिल रहा है, 10 किलो का आटा 2-3 हज़ार रुपये मिल रहा है। मेरे ख्याल में जो यहाँ पे ये काम जो कर रहे हैं, सब्जियां हैं, मैं आपकी बात करूं- आप इसी बात करें कि इस रिलेशन की वजह से सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन कंट्री है इंडिया और पाकिस्तान। अगर ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशन ये सारा सेटअप ना हो, अगर वहाँ से सब्ज़ी ही हम लोग जो है वो इम्पोर्ट कर लें, तो पाकिस्तान में प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाए। अभी आप ये इंटरनेशनल लेवल पे एक टन जो प्याज की कीमत इंडियन है वो $380 है, $380, और पाकिस्तान के प्याज की कीमत है $280, मतलब $100 का डिफरेंस। अगर ये दोनों कंप्रोमाइज़ में होते, दोनों फ्रेंडशिप में होते, तो ये अपना जो है 350 या एवरेज रेट पे दोनों बेच सकते एग्जैक्टली अब यही बात मैं करने लगा था कि आप देखें, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर घर से निकलता है, रोड पे आता है, माइक अपना कंटेंट क्रिएट करता है, पब्लिक से इंटरेक्ट करता है, पब्लिक से ओपिनियन लेता है, उसके जो फॉर एग्जांपल मंथली रेवेन्यू है ना, क्या उसने आईएसआई को खिलाना है, वो अपना घर नहीं, चलाएगा। अपना घर चलाएगा। ठीक है, वो जो इतना अपना महंगा आईएसआई ने कभी ये कहा भी नहीं है। एग्जैक्टली यही तो बात है ना कि जो जो लोगों ने काम करना है, इतने मंथली पूरा वेट करना है कि यार हमारी इनकम आए, उसके बाद भी उन्होंने एजेंसियों को खिलाना है, या उन्होंने वो जो इतने महंगा पेट्रोल मिल रहा है, इतना महंगा आटा मिल रहा है, इतनी महंगी सब्जी मिल रही है, उन्होंने वो खरीदना है। और भाई यहाँ पे आटा पूरा हो जाए तो बड़ी बात है, एजेंसियों को खिलाना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, एक लोकल इन्फ्लुएंसर, फाइनल मैसेज क्या देना एक जो ग्राउंड फ्लोर का इन्फ्लुएंसर है, वो अपना घर पाल ले। मेरे ख्याल में आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर रह के ऐसे काम करके वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो एजेंसियाँ बहुत दूर रह जाती खिलाना खिलूना। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए था, डे 1 ही ये काम नहीं होना चाहिए था। अगर ये स्टेप ले लिया गया, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में ये काम परमानेंटली होना चाहिए था। आप देखें कि इंडिया में इतनी बड़ी मुहिम चली है सरदार जी 3 पे, क्या उसके अंदर हानियाँ मेरा क्या? ठीक है, अब क्या वो भी खुद क्या क्या अब सरदार जी 3 भी अनबैन होगी इंडिया में? अभी तक तो फिलहाल उनके सेंसर बोर्ड ने प्रमोट सोचने वाली बात है ना कि अगर इंडियन कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तानी के चैनल्स इंडिया के अंदर बैन करके अनबैन कर दिए गए हैं, तो क्या सरदार जी 3 भी हानिया मिर्च की वजह से बैन हुई है, तो हानिया मिर्च अब वो भी अनबैन होगी। सो एक पर्सनल थिंकिंग माइंड है ना, लॉजिकली अगर है तो आप ये देखें कि असल में बैक एंड पे कौन है और उसके कहने पे पब्लिक को कैसे एक मंजन बेचा जा रहा है। ठीक है, मैं ये यहाँ पे मुद्दा उठाऊंगा कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर आज भी कोई झगड़ा नहीं है, आज भी मरियम नवाज के वहाँ पे कारोबार है, आज भी नरेंद्र मोदी एयर स्पेस लेके जा रहा है। ठीक है, आज भी वही सब कुछ हो रहा है, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के ये बताया जा रहा है कि इंडिया, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर बताया जा रहा है कि इंडिया हमारा पता नहीं वो दुश्मन है जिसको हमने पानी भी नसीब नहीं करना, और इंडियन प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को हमने पानी प्यास से ही मार देना। ठीक है, जबकि सब कुछ हो रहा है, दोनों चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब सर्वाइवल पॉइंट्स हैं, बट एक पॉइंट जो पब्लिक, क्योंकि एक कौम की, एक नेशन की सबसे बड़ी पावर एक पब्लिक होती है। बिल्कुल, पब्लिक को उन्होंने पब्लिक को उन्होंने अपने अपने शिकंजे में लेके इंडिया से इंडियन पब्लिक को पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी पब्लिक को इंडिया के खिलाफ करके बस मुहिम चलाई है। बाकी सब ऊपर लेवल पे ऊपर तबके के काम हो रहे हैं, मिलियनर हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स के अपने पत्ते चढ़ रहे हैं, कारोबार इधर उधर चल रहे हैं, पागल कौन बन रहा है? पब्लिक। लास्ट क्वेश्चन हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि ये जो अनब्लॉक किए गए हैं, क्या अनब्लॉक चैनल होने चाहिए थे या नहीं? आपने नाज़रीन कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है कि यूट्यूबर्स के और पाकिस्तानी सैटेलाइट चैनल्स जो कि इंडिया में ब्लॉक किए गए थे बकौल इंडिया के, कि वो फेक न्यूज़ जो हैं उनको सर्कुलेट कर रहे थे, सराउंड कर रहे थे, अब वो सारे के सारे चैनल जो अनब्लॉक कर दिए गए। आपने बताना है कि क्या ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का ठीक है कि एक राय, एक आप ये कह लें कि नैरेटिव जो है, नैरेटिव जो है पूरी दुनिया का, हमसाए आप ये कह लें कि नेबरहुड के कंट्री में रहने वाले लोगों का नैरेटिव जो है, उनकी राय जो है वो आप तक पहुंचे? कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।